अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ रेहान जमाल और मैं हूं काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। क्या मजा आने वाला है और एक जबरदस्त आज पॉडकास्ट होने वाली है, शो होने वाला है। क्या कहेंगे इसको हम काशान? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, आज तक इन्होंने रैक ऑफिशियल पे जितनी भी पॉडकास्ट देखी है उसका कंटेंट बड़ा डिफरेंट होता था, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है ना, वो हमारे बड़े फेवरेट है, हमारे बड़े दिल के करीब है, हमारे बड़ा इनसे एक दोस्ती वाला माहौल है। तो हमने कहा इनके लिए कुछ कंटेंट को चेंज करते हैं, तो हम दोनों उनको जो आज ऑनर देंगे होस्ट करके, तो हमने आज प्रोग्राम का कंटेंट चेंज किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को ये कंटेंट पसंद आएगा। तो आज की जो शख्सियत है ना, मैं उनका खुद बहुत बड़ा फैन हूं। मैं भी भाई, क्योंकि वो सिर्फ शख्सियत बड़ी नहीं है, वो खुद भी बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, उनकी हर चीज बड़ी है। मतलब ये कि उनके ख्यालात बहुत बड़े हैं, उनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। और मैं कह रहा हूँ वो पी जाते हैं, पी जाते हैं, मतलब करेक्टर को पी जाते हैं। ऐसा लाफ्टर पी जाते हैं, करेक्टर पी जाते हैं सामने। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, ये वो आर्टिस्ट है जिनके फनकार भी फैन है। क्या बात है। और इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि भाई मुझे बहुत पसंद है हरीम शाह, हाँ। आज मेरे शो में आ गए हैं शकील शाह। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, रैक ऑफिशियल में बुला के फेस टू फेस बैठ के हम लोग। और ये मेरे लिए अच्छी एक बात है कि आज पहला प्रोग्राम है, पहला आपका ये वो है पॉडकास्ट कि जिसमें आप दोनों मेरे सामने हो यार। दोनों हमारे लिए ऑनर की बात है सर, हम मेरे लिए टेंशन की बात लेकिन शकील भाई, हकीकत बात जो है ना, मेरी हर चीज बड़ी है ना। हकीकत बात यह है कि आपके आने से पहले काशान में यही बात कर रहे थे कि नाज़रीन, ऐसा आर्टिस्ट जो स्टेज पे खड़ा होकर ऐसा माहौल बनाता है कि पब्लिक को जब तक स्टेज पे खड़ा है अपना बना लेता है, और जब तक स्टेज पे खड़ा है टैलेंट दिखाता है, फन दिखाता है। इस बंदे के अंदर वो क्वालिटी है जिसका नाम शकील शाह है। देखिए, खड़ा होना एक फन है, खड़ा करना भी एक फन है। हाँ जी, दोनों चीजें। तो जो खड़ा करता है डायरेक्टर हमारे, और जो खड़ा होता है जैसे मैं कैरेक्टर, तो मेरा फर्ज बनता है मैं उनको एंटरटेन करूं। हालांकि अंदर जवाब वही है तेरे जहन में आ रहा है ना। शुरू में काशान इतने बोला ना कि जाहिर है मेरे जिसामत के हिसाब से वो भी बड़ा, आदमी बड़े, दिल भी बहुत बड़ा, दिल भी बड़ा। अब अंदाजा लगा ले। नहीं, उस अंदाजे तक हम नहीं पहुंचते। शकील भाई, बहुत काम किया आपने, बहुत इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कॉमेडी को आपने रिप्रेजेंट किया है। कैसे कॉमेडी की तरफ आ गए थे, किससे मुतासर होके आपने कॉमेडी स्टार्ट की? भाई यार, ये बहुत लंबी कहानी, शॉर्ट में जाहिर में बताऊंगा कि मैं तो सिंगर बनने के लिए आया था। सिंगर बने सबसे आसान, डांसर। उससे पहले डांसर जब माइकल जैक्सन कराची में आया था, यानी कि पाकिस्तान में 83, अच्छा छोटा था मैं 83 के अंदर। फिर मैं डांस करता रहा, मुझे पता चला कि नहीं गलेगी दाल। हाँ, वाह वाह वाह। तो फिर मैं अली रजा जो हमारे होस्ट हैं, क्रिमिनल हमारे जैन से सोना चाहते हैं, और अली रजा और जफर रामी भाई मरूम के साथ मैं बहुत घर में रहा, इनसे सीखा, इनके साथ मिलके फंक्शनों में जाना, वहां से स्टार्ट लिया। तो फिर अपने जोड़ी बनाई। अच्छा, कुछ लोग शकील भाई मैंने सुना है कि लड़की बाजी और लड़कियों के चक्कर में भी इस फील्ड में आते हैं, ये सच है? अच्छा, मुझसे क्यों पूछ रहा है ये सवाल? ये होता है ना, कभी आपने देखा इनको ऐसे? नहीं, कुछ लोग तो लड़की के अलावा भी आते हैं, लड़कों के चक्कर में। बाजियां 2-3 मशहूर हैं। अच्छा, कबूतरबाजी, लड़की बाजी, जान की बाजी। जान की बाजी और इससे मिलते जुलते हाँ की बाजी। मैं चाह रहा हूँ यार। अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। वाह वाह। तो शकील भाई, ऐसे आपका मतलब फील्ड में आना हुआ इन लोगों के साथ? फर्स्ट प्ले मेरा जो था कमर्शियल, वो आफ्ताब आलम भाई, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, दुनिया फैन है उनकी। और एक बात, उसके बाद हम बातें शुरू करते हैं। मैं और जाकिर मस्ताना। कौन जाकिर मस्ताना? जिस है जिसकी हर चीज नहीं है। यार जाकिर भाई, आप हमारे लेजेंड है, हमारी पॉडकास्ट में भी हो गया। हाँ, जाकिर फैन है मेरी, जाकिर के साथ, यानी कि इतना वक्त मैंने घर वालों के साथ नहीं गुजारा, अपनी वाइफ के साथ नहीं गुजारा, इतना जाकिर मस्ताना के साथ। कितने बच्चे हैं जाकिर मस्ताना से? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। ये जो आप जानते हैं, मैं जितना जानता हूँ जाकिर, तो कोई ऐसा शो नहीं होता जिसमें आफ्ताब भाई की बात ना निकले। वाह वाह। आफ्ताब आलम भाई की बात, यार फला आफ्ताब भाई तो इस ऐसे बोलते, ये ऐसे बोलते, ये एक माशाल्लाह। और बड़े शोज किए उनके साथ, इनके वालिद के साथ, अल्लाह उनके कई आर्टिस्ट सेहत के साथ से बाहर भी लेके गए। और उस दौर में आफ्ताब भाई कितने शो ऑर्गेनाइज करते थे, बहुत। और जो फंक्शन हुआ करते थे, हाँ। तो फंक्शन क्या है आजकल? फंक्शन की सूरत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या
कम हो गए। नहीं, अल्लाह की जगह हाँ यार, हर सूरत में पहले हफ्ते में मैंने सुना है, पहले तो ऐसा होता था कि एक आर्टिस्ट रात में जो है 4 शोज कर रहा होता 5-5, 6-6 भाई, हमने रिकॉर्ड, मैंने जाके 9 शो किए। है। हो अब कैसे किए होंगे 9 शो? अब तो पूरे महीने में 9 हाँ, शोज। अब तो वो 9 बस 9 नहीं होता, नो हो गया। वो हो गया, क्योंकि कवाल आ गए, कवाली में कन्वर्ट हो गया। मैं कवालों से वो नहीं कह रहा, मैं ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, अब कवाली की तरफ ट्रेंड आ गया। कवाली में कॉमेडी की जरूरत ही नहीं होती, वो पूरा एक उसमें लेगेसी पूरा वो चलता है। मतलब कवाली कवाली ऐसी होती है कि खुद भी कॉमेडी कर रहे हैं वो, और वो गाने भी गा रहे हैं, हाँ, एक्टिंग भी कर रहे हैं, पूरी कॉमेडी, पूरा पैकेज हो गया कवाली एक। शकील भाई, आपने जिंदगी में बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया, कोई ऐसे आर्टिस्ट आपकी जिंदगी में जिनके साथ आप काम करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला काम? हाय 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 हाय, दिल के करीब वाला सवाल। कि दिल पे चलाए छुरियां। मोइन अख्तर भाई, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। आमीन। मिले बहुत हैं हम लोग, फंक्शन में, कॉन्सर्ट में, ड्रामों में, हम उनके ड्रामे जाके देख रहे हैं, बैक स्टेज जा रहे हैं, मिले हम, इत्तेफाक देखे, कभी काम नहीं किया उनके साथ। हमारा ग्रुप था वो उमर शरीफ भाई ग्रुप, अल्लाह उनको भी गरीब रहमत, उस्ताद हमारे उस्ताद वो है, तो हमारा ग्रुप बहुत, वहीं से फुर्सत नहीं मिलती थी यार। अच्छा, यानी कि उनके साथ आप नहीं ऐसे कह रहा हूँ ना, कि जब हम उस ग्रुप आए उमर भाई के पास, उस वक्त तक मोइन भाई स्टेज से हट चुके थे, ड्रामे उन्होंने छोड़ दिए थे, तो इसलिए बस। तो अच्छा, ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपको काम नहीं करना था और बार बार करना पड़ा? ऐसे कौन से आर्टिस्ट आप ये ऐसे बहुत सारे हैं। एक आपका तो बहुत सारे। बताते कि आप नहीं चाहते। अच्छा, वो उसका नाम ले रहे जिसको होने नहीं चाहिए था स्टेज पे, यार इसको होना नहीं चाहिए। इसको सवाल को आसान करते हैं भाई, इस वक्त ऐसा स्टेज पे कौन सा आर्टिस्ट है जिसको स्टेज पे नहीं होना चाहिए? ये सिंपल बहुत सारे हैं जिनको नहीं एक बता दें, मैं लिख लेता हूँ। वो भी शायद अच्छी बात नहीं। नाम क्या है? नहीं, बस याद आ रहा किससे नाम शुरू किस लफ्ज से होता है, मैं समझ जाऊंगा। मैंने बता दिया ना आपको। हाँ। छोड़े ना। शीन से? हाँ, शीन से नहीं, शीन से कह दें, आप भी बच जाएंगे इसमें। नहीं, तो आप किसी और लफ्ज से भी शुरू कर दो, उससे कह दूंगा। तो शीन से आप भी तो आते हैं। हाँ, चलो मैं भी ऐसे ये तो पैसों से आते हैं। अच्छा शकील भाई, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है दिमाग में फंसा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ, और आप टैलेंटेड आदमी हैं, आप ही जवाब दे सकते हैं। ये बताएं कि सुई में जो धागा डालते हैं लोग, तो उसमें थूक लगाना जरूरी है? जरूरी है। आप लगाते हैं थूक? नहीं, मैं थूक नहीं लगाता। आप कभी सुई में धागा डालते हैं? जी हाँ, कभी डलवाना हो तो बताना मुझे। क्या मतलब ये कि थूक आप नहीं लगाते? पतली चीज होती है तो वो लगाना जरूरी है। देखिए, साफ। जब थूक लगाए जब आपकी नजरें कमजोर हो। हाँ, अच्छा। अच्छा, वो जो पहली है ना कि अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा, हाँ, तो वो यही है सुई धागा? नहीं, वो क्या है? वो भी यही है। यार, इसी के वो बनी है पहली हाँ, सुई धागे का। हाँ, तो यही है, यही है, और यही है फिर। हाँ। और जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है? नहीं, वो भी है। वो भी है, वो भी है। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताएं, सोते हुए आपकी क्या ऐसी चीज है जो जाग जाती है? सच बताइएगा, देखें, शर्माने की बात नहीं है, क्या ऐसी चीज है जो जाग जाती है? हालांकि मैं कहता हूँ इस उम्र में वो नहीं भाई, जागती। सोते हुए देखे इंसान का दिमाग जाग रहा होता है, हाँ। दिल चल रहा होता है, हाँ। दिल चल रहा होता है, तो साफ सवाल है बिल्कुल, आप उसको वहां नहीं। अच्छा, ये शुक्र नहीं है, कौन सी चीज उड़ जाती है? नहीं, जागने की बात नहीं, मैं उड़ जाता हूँ सुबह सुबह। हाँ, अच्छा, आप उड़ जाते हैं। नींद जागते हुए उड़ जाता है बंदा ना, तो सुबह जब उठता है तो बंदे की काफी चीजें फिर जाग जाती है। बिल्कुल। और सुबह उठ के सबसे पहले, सच बताइएगा, सबसे पहले आप क्या चीज हाथ में पकड़ते? मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अच्छा सवाल है, मैं ख्याल में पकड़ लूंगा। अच्छा, क्या पकड़ते हैं? जाहिर है वो मोबाइल सबसे पहले मोबाइल पकड़ते हैं, और अब उसी का नाम मोबाइल रखा हुआ मैंने यार। क्या तो ये अच्छी बात है। तो वो रिंगटोन पे रखते हैं या वाइब्रेशन पे होता है? कोशिश करता हूँ रिंगटोन पे रखे, लेकिन हम तो वाइब्रेट नहीं ले रहे, क्योंकि फोन मेरा पुराना है, मैं वो अपग्रेड करूंगा उसे। बहुत से आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, उमर भाई के साथ आपका जो तजर्बा रहा है, शायद एक दौर काम किया उमर भाई। और जब आप दुबई में थे, वो कोई किस्सा बता देते? कोई मैं ख्वातीन हज़रात बताऊं, हम लोग एक वक्त में दुबई होते थे, हम लोग सारे फ्रेंड्स होते थे और हम लोग एक फ्लैट में रहते थे वहां पे। तो वहां पे जुम्मा छुट्टी होती है। हाँ, बिल्कुल। और जुम्मे को नमाज पढ़ के खाना जब लगता था तो वो ड्रामा हम लगा लिया करते थे, जो शकील भाई का ड्रामा था, जिसमें शकील भाई ने उमर भाई के साथ एक सीन करा था जिसमें वो गाना इनको सिखा रहे होते हैं। वो रेस्टोरेंट का था कि भाई कोफ्ते, भाई आराम से लाओ कोफ्ते। कभी कभी मैं इनका बावर्ची होता। हाँ, आप इनका बावर्ची, शेफ अब शेफ कह रहे हैं, बावर्ची होता। हाँ। तो वो कौन सा ड्रामा था?
नाम मेरा ध्यान में नहीं आ रहा, बड़ा पुराना ड्रामा। कराची से लाहौर तक या घंटा बाजार से लाहौर खेत ऐसे वो आजकल बहुत चल रहा है यार। पुरानी हाँ। लैला नया बन उस टाइप का ड्रामा। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ड्रामा। बहुत सारे ड्रामे वो क्या था जलील भाई? अब मैं याद तो नहीं, मैं कोशिश करूँ उसमें। तो वो मुझे कहते हाँ बेटा अब जरा बता क्या क्या हाँ। खाने में क्या क्या है। तो मैं कहता हूँ आलू गोभी शामी कबाब कोफ्ते भाई। फिर वो कहते आराम से कोफ्ते ऐसे तो कोफ्ते गिर जाएंगे। बताते हैं निहारी ले निहारी कम बखत मारी भाई कोफ्ते भाई शामी कबाब दाल चावल सारे कबाब गिरा दिए तुमने। सारे उमर भाई कहते हैं कि बहुत से। अरे लेकिन भाई हाल ही में कुछ ऐसा होता है, आपने एक पैरोडी बनाई थी जो बड़ी वायरल हुई। वो किसी ड्रामे में भी आपने की तो ठंड क्लैप हुई थी आपको उसमें। उमर भाई का ड्रामा था, वो भी उमर भाई का ड्रामा था। क्या था वो रमजानों में हिट हो जाता। रमजानों में वही था कि उस टाइम पे ये बनाया था कि आतिफ असलम अगर रमजानों में कॉन्सर्ट वगैरह नहीं होते आपके पाकिस्तान में नहीं होते, तो अगर आतिफ असलम सहरी जगह तो किस तरह जगह ना। अब आतिफ असलम की जो एज है जाहिर वो यंग ब्लड है, तो लड़कों को उठाएगा खासतौर पर लड़कों। तो अपने स्टाइल में आतिफ असलम कह रहे हैं उड़ जाओ सारे वक्त खत्म होने वाला है, कल जो पैसे लेने आएगा वो मेरा छोटा साला है। अब मशवरे क्या दे रहा है, बूढ़े जितने भी हैं सब पानी पी के सो जाए, और लड़के जितने भी हैं सारे नुक्कड़ पे चले जाए, फेनी लेने के बहाने अपनी बच्ची से मिलके आए, और ये तो ठरकी है इतने पकड़ाई में ना है, लड़के कराची के लड़के। वाह 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 वाह। अच्छा शकील भाई, बहुत आर्टिस्टों के साथ आपने जब से स्टार्ट लिया, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ जोड़ी आपने बनी है, हाँ। लेकिन सबसे कामयाब जोड़ी आपकी किसके साथ रही और आपको पर्सनली किसके साथ काम करके मजा आता है? हाँ यार ये सही है, बस मैं इसी के साथ हूं। वो एक ही है, दुनिया जानते हैं, जाकिर मस्तान। क्या वजह है जाकिर भाई के साथ? कैसे बॉन्डिंग है, क्या बॉन्डिंग है? क्या वो आपकी सुनते या आप उनकी सुनते या दोनों एक दूसरे की सुन रहे हैं तो चल रहा है? कहीं कहीं हम में क्लैश भी हो जाता है थोड़े कुछ किस बात पे? क्रिस पे? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसे पे यार तूने क्यों इतने में शॉर्ट कभी किया? कभी जिंदगी में ये क्या बोला? कभी ऐसा होता है ना यार तूने क्यों कम में शॉर्ट रन किया, मैं तो ज्यादा में कर रहा था। नहीं देखो वो एक बड़ा प्रोफेशनल डीलिंग कौन करता है आप दोनों? सच से बताइए भाई, मुझे तो आती नहीं है, वो कहता है मुझे कर देती है, अगर मैं कुछ गलतियां कर जाता हूँ तो समझाता है देख तुझे नहीं पता डीलिंग। अभी हम बैठे हुए जब ऑफ दी रिकॉर्ड बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान में अलमी ये है कि कॉमेडियन की पेमेंट बहुत सबसे कम है, सबसे कम पेमेंट जो है कॉमेडियनों की पाकिस्तान के अंदर। क्यों भाई? और सबसे मुश्किल काम कॉमेडी है। आप सिंगर को एक गाना 10 मरतबा सुन रहे हैं आप, वो 10 मरतबा सुना यार दोबारा रिपीट, हम रिपीट कर ही नहीं सकते कॉमेडी। अगर रिपीट भी कर दिया तो आवाज है भाई सुन चुके हैं, सुनी आइटम सुना हुआ है। अबे नया कहाँ से लाए? एक चीज है ही पुरानी तो नहीं कहाँ से लाया? तो क्यों पेमेंट कम क्यों है कॉमेडियन की? यही कॉमेडियन समझना इसी बात है, यही कॉमेडियन जब पड़ोसी ममालिक जाके परफॉर्म करता है तो उसको 5 गुना ज्यादा पेमेंट मिलता है। ना सर 10 गुना ज्यादा, लाखों करोड़ों में, जो यहाँ के करोड़ों बन जाते हैं वहां के लाखों। अब यहाँ पर करोड़ों ही है, समझ लो। यार मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा फकीर है जो भीख नहीं मांगता? लकीर के फकीर। वाह यार क्या बात है यार। लेकिन फिर भी वो लकीर की भीख मांगता है। तो सर आप उस लकीर के पीछे गए? लकीरों के पीछे जो लकीर है, जाहिर है जो उस्तादों ने रास्ते दिखाए हैं ना, उस तरफ हम जो कौन है ये उस्ताद भाई जो जिसमें आपको लकीर दिखाई है? मुझे कहते नहीं बहुत उस्ताद है यार। यार ये लकीर पकड़ ले सही है, ये लकीर सही नहीं है, ये लकीर बेकार है। ये आर्ट कौन सा है? वही चेहरे, वही मुंह, वही लोग, ये क्या है चक्कर? नया मवाद सामने क्यों नहीं आता? नहीं ये आप आर्ट काउंसिल की इंतजामिया की बात कर रहे हो या आर्ट काउंसिल? मैं टोटल आर्ट काउंसिल की बात कर रहा हूँ। मैं और काशा अक्सर हम अक्सर ही बात कर रहे होते हैं, नई जनरेशन कहाँ है आर्ट काउंसिल में, नए आर्टिस्ट कहाँ है आर्ट काउंसिल में? अब मरीज नहीं जा रहा इलाज के लिए, है ना, वो समझ रहा मैं सही है सेटो सीधर और जाओ ना पहले डॉक्टर से, उनसे जाके बोलो तो सही, एक वफ्द बना के जाओ ना, अहमद शाह साहब के पास जाओ
जो भी मुताल्लिक लोग उनके पास- यार तो दूसरे बीच में नहीं, आपकी बात काट हाँ, रहे हैं। बोले भाईजान बीच में कुछ ऐसे कंपाउंडर हैं हाँ। जो दूसरे मरीजों को बेड ही नहीं दे रहे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। हाँ। तो आप कंपाउंडरों का क्या तो फनकारों में खुद जो एक नहीं है, हम में खुद एक नहीं है ये फनकारों सिर्फ में। कराची के फनकारों में एक नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पंजाब का हर फनकार एक दूसरे को सपोर्ट करता है। हम यहाँ पे अगर बैठ के किसी की बात कर भी दें, हैं मेरा आइटम कर रहा है, मेरा फलाना सुना रहा है, मेरा ढिमका ऑब्लाइज कोई नहीं करेगा। सही, ये नहीं कहेगा नहीं। कि यार तूने अच्छा किया, शाबाश बहुत अच्छे। पंजाब में हर आर्टिस्ट अपने जूनियर आर्टिस्ट को स्पेस देता है, आगे बढ़। स्टेज पे अगर 5, 6, 8 कितने कॉमेडियन कराची के अंदर आप उंगलियों पे गिन लेंगे, काशान उंगलियों बस यही कॉमेडियन है। कराची थिएटर का फनकार जबूहाली का शिकार है, बेड़ा गर्क हुआ है उसका। लोग नहीं बोलते, लेकिन मैं अलग बोल रहा हूँ, कराची के थिएटर के फनकार को वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, ड्रामे ही नहीं हो रहे। ईद पे ड्रामा होता है, बकरा ईद पे होता है, उसके बाद 14 अगस्त को 2-4 शो बस। फनकार मेरे शहर का फाकों से मर गया। जो राशन आया था वो अफसर के घर गया। वाह वाह। हैं? हाँ। और चढ़ती रही मजारों में चाहते तो बहुत। बाहर एक फकीर सर्दी से मर गया और चेहरा बता रहा है कि भूख से मरा है, पर हाकिम ने कह दिया कुछ खा के मर गया। वाह 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 वाह, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल आपको फांसी है। हाँ। मुझे पता था ये आपके सामने भी ये लाइन बोले। हाँ, ये इससे पहले भी बोली है। इससे पहले ये जिस दिन पैदा हुआ उस दिन नर्स को इससे निकलते ही भाग पता क्या बोला, बहुत अच्छा निकाला है, कल आपको फांसी है। अच्छा शकील भाई, हाँ। जाहिर है अब स्टेज बहुत कम हो रहा है, स्टेज आर्टिस्टों के लिए काम बहुत कम हो रहा है, तो स्टेज आर्टिस्ट सोशल मीडिया की तरफ आ गए, टिकटॉक की तरफ आ गए, और खास तौर पे टिकटॉक लाइव की तरफ आ गए। हाँ, और बहुत सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट टिकटॉक लाइव कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने किया था, और मुझे जो नीचे कमेंट्स आए, भाई मैं थोड़ा ऐसा आदमी हूँ कि पहले तो अच्छा कमेंट्स भी ग्रेजुअली बढ़े। पहले यार आप भी आ गए इस लाइन में, चलो एक किस लाइन में? क्या है ये टिकटॉक लाइव की लाइन। हाँ। टिकटॉक लाइव जो है वो तो अर्निंग भी होती थी, ये भी 1.5-2 साल पहले की बात। मैंने देखा, इग्नोर कर दिया, फिर लग गया जी 2-4-5 दिन बाद, यार तू फिर आ गया, तू फिर आ गया। अच्छा जी, क्या यार ये बंदा वही है। मैं अब मैं देख रहा हूँ, सब पढ़ रहा है, जो मुझे देख रहा है वो भी पढ़ रहा है ना ये। फिर उसके कोई 15-20 दिन बाद, अब यार तू भी 2 टके का आर्टिस्ट हो गया, जो हम समझते थे। अच्छा तू भी वही आर्टिस्ट बैठ के मांग रहा है यहाँ पे। बस वो लास्ट मेरा दिन था, मैंने कहा नहीं यार ये कितने जमा कितने हुए फिर भी? जमा तो हुए थे उस टाइम पे, अच्छे हुए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। शकील शाह साहब, पाकिस्तान में तो आपने बहुत काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और पड़ोसी ममालिक में जाके इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी आपने ये बात प्रूव कर दी कि पाकिस्तान खाली न्यूक्लियर पावर नहीं रखता बल्कि कॉमेडी पावर भी वाह रखता है। वाह, ऐसी बात है। ऐसा ही है। लेकिन आप आगे तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्यों आपको निकाल दिया था? नहीं, मुझे नहीं का वो एक वाकया हुआ था, उसके बाद वो सभी को वहां से मना कर दिया कि जी नहीं आएंगे। फिर हमारे 1-2 आर्टिस्ट गए हैं, वो उन्होंने, लेकिन उसके बाद हमारे जो बैच के लोग हैं वो नहीं जा सके। हाँ क्योंकि सबसे एंड में जाने वाले मैं और जाकिर मस्ताना थे, जबकि जाकिर पहले होके आ गया था बिल्कुल। उज़्मी के साथ और जाकिर मस्ताना। उसके बाद जब मेरे साथ गया तो उसके बाद हम करके हमें कहा कि 20 तारीख को आपने आना वापसी, आपको क्या होता है वाइल्ड कार्ड, नहीं वाइल्ड कार्ड आपकी दोबारा। बस वो वाइल्ड कार्ड, वो हालात में ऐसे होगा कि हमें कहा उधर ही रहो, सबको आपने उधर ही रहते। अच्छा, ये असल किस्सा था कि इसलिए आप नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि आप तो बहुत आगे तक जा चुके थे। फिर आप लेकिन यार वो बात, रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कर रहा, मुल्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिस्पेक्ट जो फनकारों की ना, मैंने वही देखी है यहाँ से। बिल्कुल, वही बहुत रिस्पेक्ट है यार। बिल्कुल, बहुत। यहाँ तो हमें भांड, मिरासी, मस्खरा और गाली, कंजर बोल देते हैं। कंजर तो सही बोलते हैं। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ, कंजर है तेरी आंखें, वो वाला कंजर। तलवार तेरी, वो वाला क्या? तलवार तेरी यार आंखें, आप के और खे में फर्क भूल गए। कंजर। वाह वाह। तो ये है भाई, वहां पे बड़ी रिस्पेक्ट भी है। बहुत इज्जत। खुद घबरा गया था। एक बंदा है जूते लेके खड़ा हुआ है, एक ब्रश लेके खड़ा हुआ है, एक अंडरवेयर लेके खड़ा हुआ है। ब्रश लेके खड़ा हुआ है, एक इंच से अंडरवेयर लेके खड़ा हुआ है। ये भी था हमारे साथ यार। और रियल ऐसा होता है। अब मैं कह रहा हूँ भजन बैठ जाए, नहीं सर हमारा ड्यूटी है, आप आराम से बैठो, हमारा ड्यूटी, हम ड्यूटी कर रहे हैं भाई। सर आप बैठे, आप बैठो, 2-2 घंटे खड़े हुए हैं सर, ये होता है। और ये वहाँ वैनिटी वैन होती है, यहाँ पे सुजुकी पे बैठा देते हैं। सुजुकी में भी जगह नहीं मिलती है, हमें सड़क के जा रहे होते हैं, धोती ओढ़ ली होती है पीछे से, ये सिस्टम होता है ना वो। और गाते भी बहुत अच्छा है, जो बात है आपके अंदर सुर। सर एक गाना बिगाड़े, फिर मतलब एक गाना गाए। हाँ नहीं, जब बिगाड़ दूंगा तो नहीं, कुछ भी सुना दे, बहुत अच्छा गाते हैं, ये बात तो है। नहीं, वो आर्टिस्टों का जो तराना है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है?
दिल हो गया तेरा दीवाना। जी, जी, जिसको वाह, कुछ नहीं- वाह। जिसको कुछ नहीं आता वो यही वो ये गाता बस रहने दे फिर, है ना? बस थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह। क्या, जी, जी, दोबारा प्लीज, प्लीज, दोबारा प्लीज, दोबारा। थोड़ा। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। वाह 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 शकील शकील भाई, जब आपने ड्रामे से स्टेज ड्रामा में स्टार्ट लिया था उमर भाई के साथ, तो शकील भाई आपने उमर शरीफ साहब के साथ बहुत काम किया, और हमने सुना है और देखा भी है कि एक दफा लाइव शो में उन्होंने आपको कुछ नजराना दे दिया था, ऐसा है? वो सच बात है? नजराना नहीं, एक ड्रामा है। पैसे तो बहुत दिए उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड हजार के नोट हमें दिए, जो कोई अच्छी बात लगती है। पेमेंट से हट के उन्होंने खुश होकर आपको जो है स्टेज पे दिया। और लेकिन मुझे उनकी जो वर्डिंग है, वो ब्यूटी पार्लर ड्रामा है, आज भी है, वो यूट्यूब पे भी है, ब्यूटी पार्लर। उसके अंदर जब मैं आता हूँ तो उन्होंने कहा जी ये बच्चा मुझे टैलेंटेड नजर आता है, इसको मैंने एक्टर बनाना है, तुम इंशाल्लाह थिएटर की लाइन में तरक्की करोगे। ये उनकी ब्लेसिंग है मेरे साथ, अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, तो साथ साथ हमने शकील भाई ये भी सुना है कि उमर शरीफ साहब नए आने वालों को स्टेज पर मौका नहीं देते थे। बिल्कुल सही सुना, नहीं देते थे, बिल्कुल सही सुना आपने, 100%। क्योंकि जब उसमें कुछ होगा या नहीं तो वो क्यों मौका देंगे? वो देख ले, वो जो एक्सरे उनमें लगे थे ना, एक्सरे जो, वो उसको देखते हाँ ये है, उन्हें पता है ये बंदा टैलेंटेड है, आ जा इधर आ जा। वाह, उनके पास सारे टैलेंटेड लोग थे उनके पास, जब तक वो हयात थे, कोई मठा नहीं था उनमें। जो थे तब वो सब बोलते थे भाई जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, कभी डांट के डपट के किसी और तरीके से। लोग समझते थे यार वो चांस नहीं, वो समझ जाते थे इसमें कुछ है ही नहीं, बेचारे में नहीं बन सकता, टाइम वेस्ट नहीं। हाँ, लाइफ की बर्बाद करे अपनी। तो शकील भाई, उमर भाई के साथ कोई ऐसा यादगार लम्हा कुछ स्टेज पे हुआ हो या ऑफ द स्टेज हुआ हो जो आपको अब तक याद आता है कि यार ये सीन हुआ था उमर? बहुत सारे वाक़े, लेकिन कोई एक वाकया, ऐसा वाकया कि पिंडी इस्लामाबाद में पूरा फेस्टिवल था, 30 ड्रामों का, डेली एक ड्रामा होता था। अच्छा, डेली एक ड्रामा। मैं फिल्म करके आया था, डर फिल्म, अपना परवेज राना साहब की, उसमें बड़ी अच्छी कास्ट थी, मेहताब शाह भी थे कराची से। मैं करके पिंडी पहुंचा, इस्लामाबाद लैकवी होटल में ठहरे हुए थे, 15 ड्रामे हो चुके थे, 15 रहते थे। मैंने ज्वाइन किया उमर भाई को, पैसों की बड़ी सख्त जरूरत, फिल्म वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया कुछ भी, 1000 रुपए जेब में डाल के उन्होंने बदमाशी की कि चलो निकल गया। कौन से सन की बात? ये सन 2000 की बात है, 2000 रुपए भी उस वक्त 1 लाख रुपए तो हुए। तो 25,000 में मैं था, जिसमें से मुझे 4000 रुपए दिए थे टोटल उन्होंने, 22 दिन तक। तो उसका उन्होंने कहा बस ये कराची का किराया पकड़ और निकल। ये बात हो रही है इस्लामाबाद की। वहां से मैंने फोन किया उमर भाई, छोटे छोटे फोन आए थे, छोटे छोटे वो इतने, उससे फोन किया किसी बंदे से बोल के, उमर भाई ने कहा यहाँ ठहरा हुआ लैकवी होटल पूछ लो, वहां आ जाओ। वहां मैं गया, वहां हम लोग ये किस्सा विस्सा सुनाया, ये उनका 15 ड्रामे बच्चे करेगा। मैंने कहा भाई करूंगा काम वो। अब 15 ड्रामे की मैं सोच के बैठा, मुझे 5000 रुपए देंगे। देखिए सुनिएगा उनका पीठ पीछा अल्लाह के पास, और 5000 में घर वर लेके जाए। बहरहाल एंड हुआ ड्रामा, स्पेल हमारा कम हो गया, वो ड्रामा नहीं हुआ, आधे पौन ड्रामे हुआ वो जाते हुए। हाँ जी, बुला के जब फैजान आया उनका भतीजा, अंकल बुला रहे, एक एक बंदा गया हाजिरी लगाने। अब तो फिल्म स्टार हो गया। वाह, हाँ, नहीं भाई आपके सामने करना। उनकी आदत थी, वो हमेशा गड्डी निकालते थे, एक नोट कभी नहीं निकालते थे, हमेशा गड्डी निकाली। हम मैंने 5 बोले, वो 5000 निकाला उन्होंने। अब मैं यही सोचा हुआ था, मैंने हैरत से देखा कि यार चलो अल्लाह ने दुआ पूरी कर दी। वाह, ये ले 5 और। अब मैं हैरत से देख रहा हूं, कहा मैं क्या, एक गाली दी उन्होंने जो आदत थी, 10। वाह, क्या देख रहा है? अब मैं तो हवाओं में उड़ रहा हूं कि यार मैं तो 20,000 आ गए हैं, 25,000। वाह वाह वाह। मैंने कहा भाई मैं तो मैं फिल्म स्टार हो गया। तो अब तो बस वो 25,000 में 5,000 सोच के बैठा हुआ था। फिर और वो 25 उसका बायर भी लेकर आए। उस टाइम पे बायर का भी मसला भी था बहुत।
अच्छा शकील भाई, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें आपको मशवरे देने अपने दोस्तों को, और उस सेगमेंट का नाम है मेरी भी तो सुन लो। हाँ जी, आप कहे, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले आपकी बहुत ही हर दिल अजीज मतीरा। मतीरा छोटे करें, हैं? मतीरा कहते तरबूज को पंजाब में। अच्छा। सबा कमर। है सबा कमर। क्या कमर है? वाह वाह। हरीम शाह। है विद शकील शाह। मलाइका। अरोड़ा। हाँ। अरोड़ा। शकील साहब बहुत ही हाँ मरोड़ा। करीना कपूर। रे ए गल दोबारा ना करीना। वाह वाह। हुन ना करीना। वाह वाह। हुन ना करीना। अच्छा, अब आपके बहुत ही करीब साथियों को भी मशवरा देते हैं आप, जिनके साथ आपने बहुत काम किया है। जो सबसे पहले है वो है हमारे लाला रऊफ लाला। क्या बात है लाला भाई की, जिंदाबाद। पान कम कर दे लाला भाई, हाँ? पान कम कर दे। पान कम करते हैं। क्लियर बोला क्या? हाँ, हाँ। अच्छा, शकील सिद्दीकी साहब। सपोर्ट करें स्टेज को, आ जाए, क्या बात। जरूरत है आप। हाँ हाँ हाँ। सलीम आफरीदी। मस्त मलंगी चक्की ताई डाडा दिल्ली चाक थंगी चक्की ये समझ मौजी आदमी है। कमाल आदमी। परवेज सिद्दीकी। हाँ, अगर वो कबूतरबाजी वगैरह पे बड़ा शौक है उसको ना, जी। तो बस ज्यादा मतलब देख ले, अच्छा है, आर्टिस्ट है, वेरी गुड आर्टिस्ट। वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी है। अच्छा, शहबाज सनम। अपकमिंग ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, इन फ्यूचर। अच्छा, एक और नाम है बड़ा, जाकिर मस्तान। हाँ। क्या बात है, मस्ताना है वो तो यार, वो मस्ताना तो पागल को बोलता है। मस्तान है, पागल को बोलता है। तो मैं भी वो पागल, मेरा दिल भी पागल है, जाकिर भी पागल, हम दोनों पागल मिल जाते हैं ना, तो बस प्लस 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 हो जाए। पागल पर, हाँ प्लस प्लस। सोहेल अहमद साहब। क्या बात है, सलाम, सल्यूट है। इन जैसा कोई नहीं। सोहेल अहमद साहब इसी तरीके से सपोर्ट करें जिस तरह फनकारों को सपोर्ट करते हैं ना, नए। नासिर चंद्रोटी। ग्रेट आदमी, अच्छा इंसान, बहुत प्यारा इंसान। और उसको मशवरा क्या देना यार, वो तो खुद उससे मशवरा लेने का दिल चाहता है। आफ्ताब आलम साहब। आहा, सलाम है, सल्यूट है उनके प्यार को, उनके स्टाइल को, उनका वो रिएक्ट जो आज तो यस्सर ईद नौसर ईद में मुझे याद है, लोग हम यूं करते हैं रिएक्ट, ये उनका भरपूर ये वाला रिएक्ट जो होता था, बाल भी हिलते थे यार, ये नया वन स्टाइल इसे कहते हैं यार। बिल्कुल, वो बकरा के वाह, वाह, बड़ा बोल्ड डब्बा गोल हेड ड्रामे होते थे। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया शकील साहब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने चाहने वालों को और जो इस फील्ड में आना चाहता है स्टेज पर, उनको क्या मशवरा देंगे स्टेज के लिए? यार स्टेज पे काशान पर मशवरा, मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता कि स्टेज पर आओ जब कुछ है ही नहीं, स्टेज पे आके बेचारे क्या करेंगे। इससे बेहतर आप सोशल मीडिया पे कदम रखें, वहां पे एफर्ट करें, वहां पे कोई तबाजमाई करें, उधर कुछ चीजें ढूंढे। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, इस पे कुछ काम आप शुरू करें तो बानिस्बत स्टेज की, उसके बाद स्टेज पर आए। क्या बात है, शकील भाई, आप माशाल्लाह ताकतवर, मेरी नजर में आज आप बहुत ताकतवर कॉमेडियन है। देखिए आर्नल्ड कितना ताकतवर है, बॉडी, ये उसके कट, सिक्स पैक्स, और लेकिन ये सिक्स पैक की जो बात की ना, पैक सिक्स पैक नहीं, देखिए कितनी उसकी बॉडी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये वाली उंगली जो है ना, ये वाली उंगली नहीं हिला सकता। क्यों? ये मेरी है ना। हाँ, मैं तो हिला सकता हूँ। अच्छा, थैंक यू शकील भाई, आपका बहुत। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट शकील भाई, आपका आने का बहुत शुक्रिया। ये 4 सीजन परफ्यूम्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर्स है। ये इनके बहुत ही अच्छे टेस्टर्स हैं, ये 5 टेस्टर्स हैं, और इसके अलावा इनका एक 500 ml का जो है बहुत ही जबरदस्त इनका परफ्यूम है। ये पूरा बॉक्स के साथ है, ये निकल गया, मैं इसको यूज करता हूँ। और इनकी एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है ब्लास्ट, और जब ये आप लगाएंगे ब्लास्ट हो जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू। ये आपको हम जो है तोहफा देते हैं, इनका भी कबूल बहुत करें। 4 सीजन परफ्यूम, 4 सीजन वालों का भी थैंक यू वेरी मच। हाँ, तू मुझे पता सैंपल देगा ये, लेकिन आप सबका और ये 4 सीजन वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया, खासकर आपको तो इसकी खैर खुशबू की जरूरत भी थी। जब से आप आए नाक बंद हुई मेरी, तो मैंने नहीं इस वजह से बंद नहीं, मेरे को देख के तो हर चीज बंद हो जाती है इंसान की। तेरे तो काफी चीजें बंद खोलूंगा, किसी दिन मौका मिलेगा ना, मैं खोल के जाऊंगा। नाज़रीन, आप लोग, मेरा इनसे बड़ा प्यार है, बड़ा मजाक है। मैं इनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मैं इनसे मजाक भी बहुत करता हूँ। इन्हीं से सीखा है, इन्हीं के साथ बहुत टाइम, बहुत सीनियर लोग हैं हमारे लिए। आप फख्र है पाकिस्तान का, हमारे लिए आप हमारा समझे कि एक सरमाया है। थैंक यू वेरी मच। जाते हुए इनके लिए कोई शेर हो जाए। सर, मैं आपके लिए एक शेर कहूंगा, बहुत दिल और जान से कहूंगा कि सोचता हूं कि भूल जाऊं तुझे,
वाह सोचता हूं कि भूल जाऊं तुझे। लेकिन रोज यही बात भूल जाता हूँ। वाह 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 वाह। ये शेर मैं हमेशा याद रखूंगा तेरा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Thank you. लव यू। और जाते जाते यही बात कहूंगा कि आज का एपिसोड आपको, मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि शकील शाह साहब अपने आप में एक बड़े जबरदस्त एंटरटेनर है। हम दोनों ने भी कोशिश करी। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट और ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है कि हम दोनों होस्ट करें, तो अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और जाते जाते यही बात कहेंगे कि दिलों से नफरतों को गायब कर लो। रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। कोफ्ते भाई, कोफ्ते, शामी कबाब, दाल गोभी, आलू गोभी। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।